Hey guys, what's up? A very good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel Target for IQ. जैसा कि मैं जीएस कंप्लीट करा रहा हूँ, साथ साथ में आज की डेट से हर सुबह आपको जीके भी मैं ही तैयार कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको बुक्स एंड ऑथर्स कवर कराऊंगा 2021 से 2022 तक। जैसे कि मैं बता दूँ, क्योंकि ये एक साल का है पूरा, तो इसलिए एक वीडियो में नहीं कवर होगी, ये 2 वीडियो में कवर होगी। फर्स्ट पार्ट अभी है, सेकंड पार्ट कल आपको मिलेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जो पहली पुस्तक है या पहली किताब है उसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। जैसा कि आप सब जान गए होंगे, क्रिकेट से रिलेटेड है, तो कोई क्रिकेटर भी लिखा होगा जी। तो इस पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये लिखा गया है सुरेश रैना जी द्वारा। आप भली भांति से इनसे परिचित हैं, इस पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन जैसे ही आपको देखेगा आप इसे टिक कर दें। दूसरा है आर्ट एंड सिनेमा, आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर्स। आर्ट एंड सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर। इंडिया के भविष्य की बात कर रहा है, मतलब रचना कर रहा है। फ्यूचर की हम लोग रचना करते हैं, हर रचना के एक रचयिता होते हैं। तो इसके रचयिता कौन है? तो रचना मजूमदार, रचना मजूमदार जी। मैं आपको ऐसे ही किसी न किसी ट्रिक के द्वारा, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से जुड़कर या लाइव इवेंट से जुड़ के क्रॉप फंडिंग करके मैं आपको सारी बुक्स और ऑथर के नाम याद करा दूंगा। तीसरा है द इंडिया स्टोरी। इसके राइटर कौन है? विमल जलान। आज के लोग इंडिया की स्टोरी कैसे लिख रहे हैं? विमल केसर का स्वाद, केसर का दम या केसर का स्वाद। तो इंडिया की स्टोरी आप ऐसे कर सकते हैं कि विमल जलान के द्वारा। और विमल जलान कौन थे? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। ओके, चलिए। 4 इंडिया वर्सेस चाइना, व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। इंडिया वर्सेस चाइना, व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। अगर दोस्त नहीं है तो इसका मतलब इनके बीच में लड़ाई हो रही है, इनके बीच में क्रांति हो रही है, एक क्रांति छिड़ी हुई है। तो इसके राइटर हो सकते हैं क्रांति बाज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, जो ऑथर्स होते हैं या उनकी बुक्स होती हैं या कोई भी करंट अफेयर होते हैं, उन्हें ऐसे ही किसी ना किसी तरीके से फनी वे में, मजाकिया तौर में याद किए जाते हैं। जैसे कोई सीरियस चीज़ें रहती हैं वो हमें नहीं याद होती है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि ये वाइट बोर्ड है तो मे भी आप भूल जाएं या उतना सीरियस ना लें। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये पिंक कलर का बोर्ड है तो आपको हंसी आएगी और आपको याद रहेगा मैं किसी क्लास में बोला था ये पिंक कलर का बोर्ड है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई ओन मदर गांव। कैप्टन रमेश बाबू। अगर आप लोग साउथ की पिक्चर्स देख रहे होंगे महेश बाबू की, तो अक्सर गांव का ना बहुत डेवलपमेंट करते हैं। वो
वो ऐसे आते हैं, ऐसे चलते चले जाते हैं, पीछे सड़कें, अस्पताल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनती चली जाती है। तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं कि माता कौन से, कैप्टन रमेश बाबू, एक्चुअली उनका नाम महेश बाबू है। तो आप लिंक करना चाहें तो ऐसे लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, anomalies in law and justice। इसको किसने लिखा है? आरवी रविंद्रन। आरवी रविंद्रन को आप जरूर जानते होंगे। ये कौन थे इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में। लॉ एंड जस्टिस से है तो जाहिर सी बात है ये सर लॉ से ही जुड़े, लॉ से ही इनका कुछ रिश्ता होगा। जस्टिस से है तो हो सकता है जस्टिस से भी इनका कुछ लिंक हो, जुड़े हों या ये उस पोस्ट पे रहे। मैं आपको काफ़ी हिंट दे दिया हूँ, आप इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए ये क्या थे। चलिए नेक्स्ट, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी हुई। कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे एक मीम बहुत वायरल हुआ था, विनोद विनोद विनोद। आई होप आप देखे होंगे। कमेंट सेक्शन में भी अक्सर लोग विनोद विनोद कमेंट कर देते थे। इंस्टाग्राम पे इसका काफ़ी मीम भरा था। तो हाँ, 1232 किलोमीटर दूर था विनोद, इसलिए विनोद का पता नहीं चला। बाद में पता चला तो वो उसकी लॉन्ग जर्नी होम थी। तो इसके राइटर हो गए विनोद कांबळे। आप यहाँ से नोट करते जाइएगा। अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैं भूलता जा रहा हूँ, आप ऐसे नोट डाउन करिएगा। अदरवाइज अगर आप चाहेंगे तो ये जो मेरा नोट्स है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा कि ये हैंड रिटन नोट है तो ये नहीं कि इसको सिर्फ डाउनलोड कर लीजिए और इसी को देखते रहिए। इसको देखने के बाद भी आप अपना खुद से लिखिए। खुद से लिखने से क्या होता है, ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चलता है। लेकिन अगर हम लिखते हैं और उसको बोलते रहते हैं तो हमारा दिमाग वहीं पे चलता है। ये साइंटिफिक रीजन भी है और आध्यात्मिक रीजन भी है। तो आप नोट डाउन खुद से जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी। राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी, इसके राइटर कौन है? इम्तियाज अनीस। चलिए नेक्स्ट, द स्टैंड अप वाइफ। वाइफ की बात आ गई तो वाइफ के नाम पे लोग त्राहिमाम 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 करते हैं। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ताहमीमा अनाम, त्राहिमाम त्राहिमा ताहिमा ताहिम सॉरी ताहमीमा अनाम। चलिए नेक्स्ट, सच कहूं तो, इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं। इस समय आप इन्हें एज ए प्रधान देखते होंगे पंचायत में। पंचायत बहुत अच्छी वेब सीरीज है, आप भी देखिए, आप अपने फैमिली वालों को भी दिखाइए, बहुत अच्छी वेब सीरीज। सच कहूं तो, नीना गुप्ता। अगर आप इन्हें जानते होंगे तो आपको पता भी होगा ये बहुत बोल लेती है, ये बोलने के पहले ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है, इसलिए ये हमेशा सच ही बोलती है। सच कहूं तो नीना गुप्ता।
चलिए नेक्स्ट, एलिफेंट इन द बूम। इसकी जो राइटर है, आप इनको बहुत फेमस मूवी ये जवानी है दीवानी में देख चुके होंगे। सर पे वो जो बांध के आदित्य रॉय कपूर के पीछे जीव हाँ हुई, उनका नाम है काल्की कोएक्सिन। ठीक है, इतना हो गया है। मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, फिर से आपसे बताता हूँ। अगर जिसे भी मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, वो नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे टेलीग्राम पे जाके वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ में लेक्चर अपलोड होने के बाद अभी तुरंत पूछ, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूँ, एक साल की बुक और ऑथर्स हैं, तो एक लेक्चर में कंप्लीट करना सही नहीं है। आप भी बोर हो जाएंगे, मैं तो नहीं बोर होऊंगा, मैं इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाता हूँ। लेकिन मैं आपकी लिए, आपके आसानी के लिए मैं इसे 2 पार्ट में लेकर आया हूँ। कुछ आप आज पढ़ लीजिए, कुछ आप कल पढ़ लीजिएगा। बुक्स एंड ऑथर्स होने के बाद मैं इवेंट्स पे बनाऊँगा, फिर जो पर्सन न्यूज़ में रहे हैं उन पे बनाऊँगा। उसके बाद जैसा कि मैं कल अपने टेलीग्राम पे पोल डाला था, तो उसमें ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि मैं मंथली वाइज, जैसे मैं मई का, फिर अप्रैल का, फिर फरवरी का, फिर जनवरी का, फिर दिसंबर का, ऐसे बनाता जाऊँ। तो उसके बाद मैं मंथली करंट अफेयर भी लेकर आऊँगा। जैसा कि APU का डेट डल गया है, 21 अगस्त हो गया है, उसके पहले मैं पूरे 1 साल का करंट अफेयर एक वीडियो में लेकर आता हूँ। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, सच कहूँ तो हो गया था एलिफेंट इन एन आइडियल वर्ल्ड। आइडियल वर्ल्ड एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप जानते होंगे, वो काफ़ी उल्टा सीधा हमेशा हर चीज़ों पे टिप्पणियाँ देता रहता है, उसे हर चीज़ों से दिक्कत है। मुझे तो लगता है वही सबसे बड़ा दिक्कत है। क्या है, मेरी पर्सनल कोई ग्रेजेस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं अटक जाए, रुक जाए, जिससे आप MCQ देखें तो वहाँ पे टिक करें। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड, इसके राइटर हैं कुणाल बसु। ओके, आई होप मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। जरूरी नहीं है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही याद करें। आप चाहें आप अपना कुछ बना सकते हैं तो जरूर बनाइए और मेरे साथ भी शेयर करिए। द अर्थ स्पिनर, इसकी राइटर है, इनका नाम आप काफी बार सुन चुके होंगे, अनुराधा रॉय। स्पिनर से सब रोते होंगे। आई होप आप लोगों में क्रिकेट के लगभग फैन होंगे, तो आप ये कनेक्ट कर सकते हैं, जितने भी बैट्समैन होते हैं वो हमेशा स्पिनर से रोते हैं, स्पिनर से उन्हें डर लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। अब ब्यूटी की बात आई है, जैसे भगवान, ईश्वर, इनकी हम सिर्फ प्रतिमाएं बना सकते हैं, मतलब इनकी मूर्ति बना सकते हैं। हमें नहीं पता है कि भगवान कितने खूबसूरत हैं, तो जितना हो सकता है हम उन्हें मूर्तियों में सुंदर बनाते हैं। ऐसे एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता है अर्थ कैसा है या पृथ्वी कैसी है, हम उसकी एक मूर्ति, एक तस्वीर, एक चित्र, एक कला देखते हैं। तो इसके राइटर कौन हो सकते हैं? सुधा मूर्ति। आपको समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट, नाथूराम गोडसे
द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी assassin। इसके जो राइटर थे धवल कुलकर्णी, गोडसे और गांधी जी ये अक्सर चर्चा में रहते हैं, स्पेशली जब कोई इलेक्शन आता है तो बहुत लोग मोदी जी के अगेंस्ट जाके हमेशा गांधी और गोडसे की चर्चा करते हैं। बाकी धवल कुलकर्णी बहुत अच्छे और बहुत फेमस राइटर हैं, आप इन्हें जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, I accuse the anti-Sikh violence of 1984। सिख के ऊपर है, सिख के ऊपर है ये। इस पुस्तक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप मेरी ओपिनियन माने तो एग्ज़ाम के बाद इस बुक को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ा हुआ है, ये बुक बहुत अच्छी है। इनके राइटर हैं जर्नैल सिंह जी। इंडिया टू द रेस्क्यू। जैसे कि आप जानते हैं हमारे आपके बीच में एक बहुत अच्छे कलाकार थे सुशांत सिंह राजपूत, जो IITian थे, गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। वो दूसरे प्लैनेट के बारे में बहुत इंटरेस्टेड थे, उसको बहुत रिसर्च करते थे और उनके द्वारा कई बच्चे स्पेस में पढ़ने, स्पेस की पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं और वो खुद भी स्पेस के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे, कुछ खोज करते रहते थे। तो सुशांत सिंह एंड श्रुति राव इंडिया टू द रेस्क्यू से आप रिलेट कर सकते हैं कि सुशांत जो थे वो यूनिवर्स के बारे में जानते थे, यूनिवर्स के लिए काम नहीं करते थे, उस पर रिसर्च करते थे, वो इंडिया का रेस्क्यू करते थे, भारत का रेस्क्यू कर रहे थे। ये फनी है, इससे कोई लिंक ज़्यादा नहीं बैठ रहा है, लेकिन ये ऐसा मतलब कनेक्ट कराएगा आपको कि आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। जैसे कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये एकदम सटीक बैठें ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि जो चीज़ें एकदम सही बैठती हैं ना वो अक्सर दिमाग में नहीं रहती, जो फनी वे में रहती हैं, रॉन्ग मेथड में रहती हैं, वो अक्सर दिमाग में बैठ जाता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आसमान नीला है तो आप इग्नोर कर देंगे, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है आसमान नीला, लेकिन मैं कहूँ आसमान काला है, आसमान पीला है, आसमान पिंक कलर का है, तो आपको हंसी आई और याद रहेगा कि सत्यम ने कभी बोला था, सर ने कभी बोला था, भैया ने कभी बोला था कि आसमान पिंक है। वैसे अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा ना इंडिया टू द रेस्क्यू से सुशांत सिंह का क्या लेना देना, तो ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा और MCQ में जैसे ही आपके सामने आएगा आप उस पर टिक मार देंगे। नेक्स्ट, होम इन द वर्ल्ड, घर कहाँ है? संसार। इनका नाम आप सुने ही होंगे, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सिंह का घर कहाँ है? वर्ल्ड। नेक्स्ट, बियॉन्ड क्लियर है अदर पोएम, विष्णुपद सेठी। ये विष्णुपद बियॉन्ड क्लियर इन अदर पोएम्स के जो ऑथर हैं वो विष्णुपद सेठी हैं। जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ, ये जो मेरे हैंड रिटेन नोट्स हैं इसको मैं अभी क्लास अपलोड होने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इसका नाम है सत्यम शुक्ला GST/1।
बुद्धा का नाम आप सुने ही होंगे, बुद्धा इन गांधार। अरे सुनो, बुद्धा जो है गांधारा में आ गया है। सुनो 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 भाई, सुन लो यार, मेरी बात सुन लो। सुनता ही नहीं है सुनीता, सुनता ही नहीं है। इनका पूरा नाम है सुनीता। अबे सुन लो भाई, जो बुद्धा है ना वो गार्डन में है। सुनीता द लिविंग माउंटेन। अपने बॉलीवुड के लिविंग माउंटेन कौन है? अमिताभ बच्चन। इतने बड़े भाई साहब, ऐसा लोगों को कहना मैं नहीं देख पाया। तो लिविंग माउंटेन कौन होंगे? अमिताभ बच्चन हैं। ये बॉलीवुड में माउंटेन की तरह अभी भी खड़े हुए हैं, चट्टान की तरह एकदम खड़े हुए हैं। तो इसके आप गेस कर ही लिए होंगे कि इसके ऑथर कौन है। तो अमिताभ घोष। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप अपना कोई ट्रिक इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप जरूर करेंगे। लेकिन ये जो बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जुडिशरी, एसएससी, पीसीएस, इनफैक्ट यूपीएससी और जुडिशरी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। आप 2018 का क्वेश्चन अगर एबीयू का उठा के देखेंगे तो आई गेस 3 या 4 क्वेश्चन जो है बुक्स एंड ऑथर से आए हुए हैं। जैसा कि मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 32 या 33 और क्वेश्चन नंबर 16 2018 के पेपर में प्रीवियस ईयर से ऑथर एंड बुक्स के बारे में पूछे गए हैं। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा। ये सेलिब्रिटी हैं, आप इनको अच्छे से जानते हैं, इसलिए आप इनका नाम कभी नहीं भूलेंगे। इनकी बुक थी अनफिनिश्ड ए विंडो। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको नोट डाउन करते जाइए। आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे। सरस्वती गिफ्ट। सरस्वती गिफ्ट ऐसा बोला जाता है, सरस्वती जी का जिस पे आशीर्वाद हो जाता है वो बहुत आगे निकल जाता है। जैसे आप पढ़ने में तभी बहुत अच्छे हो सकते हैं जब सरस्वती जी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। आप सिंगर, म्यूजिशियन, डांसर, आर्टिस्ट, पेंटर, आप तभी बहुत निखर के उसमें आ सकते हैं जब आपके ऊपर सरस्वती जी का आशीर्वाद हो। तो सरस्वती जी ने गिफ्ट किसे दिया? तो कविता गाने, KAVITA, कविता गाने। कल किसी का मुझे मैसेज आया था कि सर आप डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं? गाइस अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जब होगा पक्का मैं उस पर पढ़ाऊँगा। और मैं खुद चाहता हूँ मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ जिससे बार बार मुझे इरेज ना करना पड़े और आपका टाइम भी ना लगे। मुझे लगता है जब मैं वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, मार्कर से लिखता हूँ, आपका ध्यान मैं ज़्यादा यहाँ पे आकर्षित कर सकता हूँ, आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड पे अक्सर ये होता है कि मैं स्लाइड पे ऐसे ऐसे करता जाऊँगा, आप इधर उधर जाएंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लूँगा, सही हो जाएगा। मेरी यहाँ पे तो राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है बोर्ड पे, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि सर बोल क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेडी डॉक्टर, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज
फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, लेडी डॉक्टर, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन कौन है? तो इनका नाम है कविता राव। पता नहीं क्या हो गया, दोनों मार्कर नहीं सही से चल रहा है। इससे पहले की क्लास जो मैं ले रहा था, शायद मैं अपना मार्कर ऐसे कैप जो था वो खुला छोड़ दिया था, फिर इसके बाद मैं सुबह का अपना काम करने लगा था। उसके बाद से आया हूँ तो ये जो मेरा ब्लैक मार्कर है ये भी नहीं चलता, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा। शाम में मैं दूसरा मार्कर लेकर आता हूँ, फिर आपको अच्छे से बताऊँ। वी मैनी आ हैप्पी एक्सीडेंट, वी मैनी आ हैप्पी एक्सीडेंट, recollection of a life, recollection of a life। इनका जो नाम है, आप इनके नाम से बहुत अच्छे से रूबरू हैं। इनका नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट है द स्पिरिचुअल CEO। जैसा कि आप सबको पता है, स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं, उनका ऐसा कहने का मतलब है किसी हम एक चीज़ पे अपना ध्यान आकर्षण करते हैं या अपने ध्यान को वहाँ पे रोकते हैं तो हमें एक ऊर्जा मिलती है, हमारे ऊपर प्रकाश का वास होता है, हमारे अंदर एक अच्छी एनर्जी आती है, एक अच्छी वाइब आती है। तो स्पिरिचुअल से रिलेटेड क्या नाम होगा? अगर आप स्पिरिचुअल इंसान बनेंगे तो आपकी जिंदगी में किस चीज का प्रकाश, अंधकार, पहले आप क्या है, अंधकार से घिरे हुए, आप स्पिरिचुअल इंसान हो गए, ध्यान कर रहे हैं, अपने सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं, आप होश में हैं, तो आपकी जिंदगी का अंधकार निकल गया। क्यों? उस पर प्रकाश डाल दिया गया। चलो, तो इनके राइटर क्या हुए? एस बाय द वे, अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि आप पूजा पाठ करें, दिन भर आप मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे चर्च में जाएं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म का मतलब है आप बैठें, खुद में ध्यान लगाएं कि आप पूरे दिन में क्या क्या किए, आने वाले टाइम में क्या करेंगे, खुद पे ध्यान दें, खुद को टाइम दें, खुद की सांसों को देखें। देखिए, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी सांसें, और हम ऐसे इंसान हैं अपने सांस पे ही ध्यान नहीं देते, बाकी दुनिया की सारी अलूल जलूल चीज़ों पे ध्यान देते हैं, अपने सांस पे ही नहीं ध्यान देते। कभी फुर्सत निकाल के आप अपने आँख बंद करके ध्यान दीजिएगा कि आपके सांसें कैसे चल रही है, सही से चल रही है कि नहीं, पूरा अंदर डीप ब्रीथ हो रहा है कि नहीं। कुछ लोगों की सांसें यहीं तक जाती हैं, कुछ यहाँ तक जाती है, कुछ यहाँ तक पूरा जाती है। तो आप जब इस पर ध्यान देंगे तब आपको पता चलेगा। स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत बेनिफिट देता है, इससे आपका कंसंट्रेशन पावर जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा या मैंने जो पढ़ा है समझा है सिर्फ उतना ही बोलूँगा। चलिए, ज्ञान की बात बहुत हो गई है, आगे बढ़ते हैं, वरना आप कह देंगे कोई मुझसे स्पॉन्सर करा रहा है। युवा भारत, आजकल सारे लड़के युवा नेता हैं, खैर कुछ बूढ़े भी युवा नेता हैं। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे, ऐसा माना जाता है जो आजकल के युवा हैं उनके अंदर हर चीज़ का भंडार है, बस वो अपने अंदर से जिस चीज़ों को निखारना चाहेंगे वो उस चीज़ में निखर जाएंगे। जैसे आजकल के युवा को अगर सही ट्रैक पे ले जाया जाए, उनको पढ़ाया लिखाया जाए, समझाया जाए, तो
एक अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर उन्हें गलत ट्रैक पे जैसे नशे वगैरह चीज़ों में लेके जाया जाए तो वो एक फ्यूचर को खराब कर देंगे। मतलब उनके पास हर चीज़ का भंडार है। आप समझ ही गए होंगे कि कुछ भंडार से रिलेटेड है। तो इनका नाम है देवीर सिंह भंडारी। देवीर सिंह भंडारी। भंडारी से आप जहां पे रिलेट कर लीजिए, जो आज के युवा हैं उनके पास हर चीजों का भंडार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका नाम आप जानते हैं, करुणानिधि। अ लाइफ इन पॉलिटिक्स। इसके राइटर हैं संध्या रविशंकर। करुणानिधि, अ लाइफ इन पॉलिटिक्स। जैसे आप सब जानते हैं शंकर भगवान जो हैं वो हर जगह हैं। हर जगह मतलब आप किसी भी तरफ देखते हैं तो हर तरफ आपको शंकर जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। ऐसे मान लीजिए शंकर जी पॉलिटिक्स में भी है, तो रवि शंकर है। इस चीज़ों पे कोई कमेंट नहीं करेगा। मैं किसी भी जाति धर्म समुदाय को लेके कुछ नहीं बताता हूँ। मैं बस एक रिलेट करके चीज़ों को बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। बाकी मैं किसी धर्म को कुछ नहीं कह रहा हूँ। चलिए, नेम ऑफ द वुमेन। नेम ऑफ द वुमेन। जैसा कि अभी जब ओलंपिक हुआ था तो हमारे देश की जो बच्चियां थी वो बहुत ज़्यादा नाम रोशन की। फिर उसी पे नहीं, उस पर आधारित नहीं है, उसी से आप लिंक करके नेम्स ऑफ द वुमेन थे आप समझ सकते हैं। जीत हानिल, उन्होंने बहुत सारी चीज, बहुत मेडल जीता। किसी ने सिल्वर, ब्रॉन्ज, हर तरीके से जीता। तो उनका नाम हुआ। क्यों नाम हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने देश को कई तरह के मेडल जिताए और भारत का नाम और ऊपर लेके गए, हमारा सर और गर्व से ऊपर गया। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। इनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनके हस्बैंड बहुत फेमस एक्टर हैं, ताहिरा कश्यप। ताहिरा कश्यप खुराना। हमारे और आपके घरों में या अगल बगल या सोसाइटी में हम सब, हमारी एक ये सोच होती है, जो हमारी माँ है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। उनसे कोई गलती ही नहीं होनी चाहिए। हम उन्हें इंसान की उम्मीद ही नहीं लगाते कि वो एक इंसान है। हम ऐसा उम्मीद लगाते हैं कि वो लिटरली एक रोबोट है, उनको दिन भर काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबका यही सोचना है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा आता है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मम्मी से कोई गलती हो नहीं सकती, तो हम हर बात पे उन पर डांट देते हैं। जैसे टाइम पे खाना ना मिले, बाई चांस हम लेटे हुए हैं, मम्मी पानी ला दो, मम्मी किसी काम में बिजी है, पानी नहीं आया, तो कुछ लड़के होते हैं तेज आवाज़ में उनसे बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ है वो, उनको सारा काम आना चाहिए, उनको कोई गलती नहीं हो सकती, वो किसी चीज़ में डिले नहीं कर सकती हैं, वो आराम भी नहीं कर सकती। सबका ऐसा नहीं है, ये मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ। फिर हम उनके ऊपर गुर्राने लगते हैं, तो हम उनके ऊपर गुर्राने लगते हैं। इसलिए ताहिरा कश्यप खुराना ने किताब लिखी। चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही है। ये बुक्स एंड ऑथर जो हैं ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप जुडिशरी, एपीओ, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, या अगर आप यूपीएससी का पेपर देना चाह रहे हैं तो भी ये बुक्स एंड ऑथर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का और कल का जो लेक्चर है आप इसे जरूर देखिएगा। आई होप आप इस अच्छे से एंजॉय किए होंगे, आपको समझ में आया होगा। बाकी इसका जो PDF है, जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा। टारगेट फॉर IQ को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका बेल आइकन आप प्रेस करना ना हो, शायद आप बेल आइकन को नहीं दबा रहे हैं, इसलिए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास
नहीं आता। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।